नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल सेठी। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज़ में हमें 3 चीज़ों पे काम करना होगा: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आयुर्वेद के अनुसार कोई भी बीमारी को अगर कंट्रोल करना है, हमें आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य पे काम करना बेहद ज़रूरी है। आहार यानी हमारे खान पान पे क्या कंट्रोल करें या क्या सही से रखिए, तो सही समय पे खाना, सही प्रमाण में खाना, सही खाना, ये तीनों ही उतना ही ज़रूरी है। रीज़न कि हमारा जितना आहार में डिपेंड है शरीर, उतना और सभी स्तंभों पे इक्वली डिपेंड है। यानी 30% हमारा शरीर ये आहार पे डिपेंड है और 30% ये निद्रा पे और 30% ये हमारे ब्रह्मचर्य पे। मैं एक एक करके तीनों के बारे में बात करूँगी। अब हमें कंट्रोल करना है आहार पे, तो आहार जितना सही लेना ज़रूरी है उतना सही समय पे लेना ज़रूरी है। सुबह ब्रेकफास्ट प्रॉपर लीजिए, लंच प्रॉपर लीजिए, डिनर प्रॉपर लीजिए, लेकिन सही समय पे लीजिए। सही समय का मतलब है सोने से 3 घंटे पहले आपका आहार होना चाहिए। रात का खाना 7 साढ़े 7 तक हो जाना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। दोपहर का खाना 12-1 बजे के बीच हो जाना चाहिए, जो पित्त का काल है। भूख लगने के बाद भूखाना खाना चाहिए, ये उतना ही ज़रूरी है। दोपहर के खाने के बाद हमें सोना नहीं चाहिए। यदि बीमार है, थकान है या सोना ज़रूरी लगता है तो 15 मिनट से ज़्यादा दोपहर का सोना नहीं होना चाहिए। सुबह के ब्रेकफास्ट में डायबिटिक पेशेंट ने पका हुआ या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का खाना नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले फल ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, स्मूदी ले सकते हैं या सब्जियों का जूस ले सकते हैं। ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद हो, क्योंकि ये अल्कलाइजर्स होते हैं, यानी शरीर का एसिड्स कम करने में मदद करते हैं, जिससे आपके शरीर का एसिड कंट्रोल होता है। शरीर का एसिड कंट्रोल होते ही आपके अंदर अल्कलाइनिटी आती है और डायबिटीज़ कंट्रोल होने में मदद मिलती है। ये बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा आहार में हमने ये ध्यान रखना है, 75-25 का हमें प्रमाण रखना है। 75% फल, सब्जियां, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, स्मूदी, सूप्स इसका फॉर्म होना चाहिए और 25% कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी, चावल, मिलेट्स वगैरह का प्रमाण होना चाहिए। रीज़न बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के पचने की दिक्कत को हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो अगर हम इसे पचाना चाहते हैं तो हमें पहले आहार ही कंट्रोल में लेना चाहिए, तभी वो हम पचा पाएंगे। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि भूख लगने पर खाना खाएं। भगवान ने हमें एक फीलिंग दी है जिसे भूख कहते हैं। सो अगर हम भूख लगने पर खाना ना खाएं या भूख जाने के बाद खाना खाएं तो उसका पचन ठीक से नहीं होता। पचन ठीक से नहीं होता तो आम यानी टॉक्सिन्स बनते हैं और जितना टॉक्सिन बनता है उतना डायबिटीज़ बढ़ता है या बनता है, यानी उसका जड़ भी यही होता है। डायबिटीज़ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बनने का जड़ भी आम ही है और बनने के बाद बढ़ने का कारण भी आम ही है। आम को कंट्रोल करिए, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा। सेकंड है निद्रा। जितना हमारा आहार ज़रूरी है उतनी ही हमारी निद्रा ज़रूरी है, यानी नींद ज़रूरी है। निद्रा में हमें क्या देखना है? रात को समय से सोए, सुबह समय से जागे, ये बेहद ज़रूरी है। नॉन डिस्टर्ब यानी विदाउट डिस्टर्बेंस हमारी नींद होनी बहुत ज़रूरी है। 4, 6, 8 घंटे जैसे आपका शरीर कहता है उतनी ही नींद ले। बहुत ज़्यादा नींद लेके शरीर को आलस से ना भरे। नींद हो जाने के बाद अपने आप आँख खुलना, फ्रेश लगना, ये नॉर्मल है। जब आपको ऐसे लगे कि हाँ मैं फ्रेश हो गया हूँ, नींद से आँख खुल गई है, तो उठ जाए। उससे आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। बॉडी फ्रेश रहती है, पचन फ्रेश रहता है, आपका स्टैमिना बढ़ा रहता है, काम करने का उत्साह बना रहता है। 6 बजे मेरी नींद खुल गई, मैं 8-9 बजे तक बेड पे ही सोता रहा, ये आपके शरीर में हैवीनेस लाएगा। रीज़न, आपके लिवर से जो नियोग्लाइकोजेनेसिस नए सेल्स जो बन रहे हैं ग्लूकोज के, वो अच्छे नहीं बनेंगे, जड़ बनेंगे, टॉक्सिन्स के साथ बनेंगे। आपके शरीर का शुगर का पाचन सही से नहीं करेंगे। सही से शुगर का पाचन नहीं होगा तो आगे डायबिटीज़ बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा। सो सुबह उठते ही फ्रेशली उठ जाए, इमीडिएट उठ जाए। इसके अलावा समय से सोना उतना ही ज़रूरी है। नींद क्या है? नींद बेसिकली हमारे लिवर के पचन के काल को हम नींद कहते हैं। लिवर ये हर सेल के जन्म का स्थान होता है, चाहे वो हमारे खून का है, रस का है,
हमारे मसल्स का है, ब्रेन का है, हार्ट का है, लंग्स का है, कोई भी हो, उसका जन्म लिवर से होता है। सो अगर इतने सारा न्यूजेनेसिस करना है, इतना नया सेल बनाना है, तो लिवर को पूरी तरह ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो जब लिवर को पूरा ब्लड सप्लाई चाहिए तो बाकी ऑर्गन्स को कम काम करना पड़ता है। कम काम करने का मतलब है उसे थोड़ा शांत रहना पड़ता है। जैसे ब्रेन थोड़ा आराम करता है, हार्ट साइलेंटली काम करता है, हमारे मसल्स रिलैक्स करते हैं, हमारी नर्व्स रिलैक्स करती हैं, हमारे बॉडी के ऑल ऑर्गन्स भी रिलैक्स करते हैं, और ब्लड सप्लाई लिवर की तरफ आता है जब हम सोते हैं, तब जाके लिवर अपना सही से काम करता है। लिवर का काम करने का अपना एक समय है, रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक, ये उसका समय है। तो अगर हम उसे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं देंगे तो हमारी बॉडी पूरी काम नहीं करेगी। इसीलिए रात के 10 से सुबह 4 बजे तक नींद बेहद ज़रूरी है, ताकि आप नॉर्मल और हेल्दी हो सके, क्योंकि लिवर काम करेगा तभी आप नॉर्मल एंड हेल्दी हो सकें। इसीलिए निद्रा बेहद ज़रूरी है। डायबिटिक पेशेंट्स में देखा गया है कि रात के 2 से 3 बजे तक नींद डिस्टर्ब हो जाती है। रीज़न कि डायबिटीज़ में 2 से 3 बजे के बीच में, यानी लिवर के पचन करके जो आहार रस बनने का काल होता है, उस वक्त वो ठीक से नहीं बन पाता और नींद खुल जाती है, डिस्टर्ब रहती है, पूरी नींद नहीं होती है। सो अगर आपकी शुगर कंट्रोल होती है तो ये 2 से 3 वाली नींद भी शांत होती है। ये ना हो फिर भी तो ये ध्यान रखें, योग निद्रा या अपराजिता की चाय ये रेगुलरली लें, इससे आपको बेहद फ़ायदा होगा। रात की 2 से 3 की नींद आपकी ठीक हो जाएगी, आपको नींद आने लगेगी। इसके अलावा हमने ध्यान रखना है कि बहुत लेट नाइट जागना या रात को सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखना या सुबह उठने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करना, ये भी अवॉइड करना है। रीज़न बहुत सिंपल है, अगर इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करेंगे तो नींद नहीं आएगी, या सुबह सुबह यूज़ करेंगे तो ब्रेन को एकदम स्ट्राइक लगेगा, नींद से आप एकदम जाग नहीं सकते हैं, धीरे धीरे जागते हैं। कम से कम 60 मिनट लगते हैं हमें नींद से जागने के बाद प्रॉपर फॉर्म में आने के लिए। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इमीडिएट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा तीसरा काम हमें करना है ब्रह्मचर्य संभालना। ब्रह्मचर्य संभालने का मतलब केवल सैनिटी नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म मुहूर्त पे उठना, सही से व्यायाम करना, अभ्यंग करना, आपने ऑयल पुलिंग करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मतलब सही समय पे उठना। सही समय पे उठना क्यों ज़रूरी है? सुबह 4 से 6 के बीच में उठना क्यों ज़रूरी है? वेरी सिंपल, 4 से 6 बजे हम जब उठते हैं तो हमारा मल निसरण यानी मोशंस क्लियर होते हैं, कंप्लीट इवैक्यूएशन होता है, पेट पूरी तरह साफ होता है, डिटॉक्सिफिकेशन सही से होता है। इसके अलावा सुबह सुबह उठने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे शरीर के जो अल्फ़ा सेल्स एक्टिवेट होते हैं वो इस समय में मैक्सिमम एक्टिवेटेड होते हैं। हमारी ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है, हमारे ब्रेन्स के सेल्स ग्रो होते हैं, हार्ट के सेल्स समय से प्रॉपर ग्रो होते हैं। सुबह उठने के अलावा हमें और क्या करना है? उठकर सुबह अभ्यंग करना, एक्सरसाइज करना, ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि व्यायाम और एक्सर्शन में बहुत फ़र्क है। सुबह उठ के व्यायाम, प्राणायाम अपने शरीर के बल अनुसार ज़रूर करें। ऑयल पुलिंग यानी मुंह में तेल का पकड़ना, उसे होल्ड करके रखना, ये हमारी नसों की ताकत बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है। शाम को 4-5 बजे थोड़ा सा व्यायाम करें, इसे भी ब्रह्मचर्य के अंडर ही माना जाता है। यहाँ पे मैं और एक बात करूँ, दोपहर का सोना जिनके लिए इनअवॉइडेबल है, जिनके लिए ज़रूरी है, जो हार्ट पेशेंट है, ब्रेन पेशेंट है, उन्होंने 30 मिनट से ज़्यादा दोपहर की नींद नहीं लेनी चाहिए। 30 मिनट्स के अलावा आप उससे लेटना, सोना, मोबाइल देखना, मैं लेटा ही हूँ, बस मोबाइल ही देख रहा हूँ, बस टीवी ही देख रहा हूँ, 30 मिनट से ज़्यादा वो भी नहीं होना चाहिए। यानी सनराइज से सनसेट तक हमने जो आड़ा सोना होता है, जो हमारी स्लीपिंग पोजीशन में हमने होना है, 30 मिनट से ज़्यादा ना हो, चाहे आप बीमार हो। इसको आप ध्यान रखें। ये बेसिक टिप्स आप जब फॉलो करेंगे, डायबिटीज़ आपका काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा। नमस्कार।